तो कुल मिलाकर बात अब वीकेंड डिबेट की करेंगे, क्योंकि अब की बार 400 पार का बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है लोकसभा चुनाव में। एक तरफ संसद का सत्र खत्म हुआ और दूसरी ओर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। चर्चा आज इसी पर करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए एक्शन मोड में बीजेपी। पीएम मोदी की गारंटी के दम पर बीजेपी का चुनावी रोड मैप। मिशन 400 पार करने की बीजेपी की तैयारी। पीएम मोदी ने वोट बढ़ाने का दिया मंत्र। अब की बार 400 पार। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, परिचय कराते हैं। पूजा कपिल जी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजकुमार शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, आपका भी स्वागत। पूजा कपिल मिश्रा जी, अब की बार 400 पार, 500 पार क्यों नहीं? थोड़ा बहुत विपक्ष का भी ध्यान रखिए। देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है, कोई मिशन तय किया जाता है, तो ये तय किया जाएगा 500 पार। वैसे मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री चुनने के बाद में हम सबका ही ध्यान रखते हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं 142 करोड़ भारतीयों का परिवार, तो हम तो सारे भारत को अपना परिवार मान के चलते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह चुनाव होते हैं, तो ये बीजेपी ने इस बार अपने को हर बार एक एक कदम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। और निश्चित तौर पर आप सब लोग का ऐसे ही कहते हैं साथ, और बीजेपी का इसी तरह देश के प्रति समर्पित होकर जो कार्य है, तो वो भी दिन आएगा कि हम इस बार 400 पार की कह रहे हैं, और अगली बार इसके बाद 29 में हम अब की बार 500 पार की ही बात करेंगे। राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई, टारगेट सेट कर लिया गया, कांग्रेस कहां है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का टारगेट तो लोकसभा में 2 दिन पहले पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी घमंड में चूर थी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का घमंड लोकसभा में देखने को मिला। जब लोकसभा की सुरक्षा पे बड़ा हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद गेस्ट ने वहां हमला किया, तो विपक्षी सांसदों ने वहां पर भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग की कि वो आए और अपना वक्तव्य दें और सांसद सुरक्षित है इस बात का वहां पर आके आश्वासन दें। लेकिन ऐसा होने की बजाय सांसदों को बाहर निकाल दिया। लगभग 145 सांसदों को दुनिया के अंदर पहली बार लोकसभा से बाहर कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का मिशन तो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिना विपक्ष के ही हम पूरे देश में राज करें। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो आपके उनके जो मन में है, हाँ। 2024 के अंदर विपक्ष पूरा नहीं होने देगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी 300 का मिशन करे, चाहे 400 का करे और चाहे 500 का करे। नहीं राजकुमार जी, मैं पूजा जी के पास सवाल करने जाऊं, लेकिन क्या बीजेपी एक पर्ची निकालती है क्या? यहां से हमारे सांसद बन गए, ये तो जनता चुनकर भेजती है ना। और पूजा कपिल जी, सवाल आपसे ये है, जो आरोप राजकुमार जी लगा रहे हैं कि विपक्ष विहीन देखना चाहती है बीजेपी, और जो मौजूदा संसद है, जो मौजूदा सांसद हैं, पहले उनकी तो रक्षा कर लीजिए, उनका तो ध्यान रख लीजिए। मैं सबसे पहले कहूंगी, जनता जनार्दन के हाथ में होता है कि किसको कितना चुन के भेजना है, किस पार्टी को कितना मत देना है, किस तरह से भेजना है। वो मैंने रख दी बात, आप जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। पार्टी तय नहीं करती है कि ये हमारे सांसद रहेंगे, विपक्ष के 100 रहेंगे, 50। मैडम, मौजूदा सांसद और संसद का ध्यान नहीं रखा जा रहा, ये राजकुमार जी का कहना है। ये देखिए, इनको तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करना। इन लोगों ने इस बात को लेकर, जिस तरह से हमारे राजस्थान के ही वो पुत्र हैं और देश के उपराष्ट्रपति का जिस तरह से इन्होंने मजाक उड़ाया, और इनकी पार्टी के जो सर्वोपरि नेता है वो वीडियो बना रहे थे, ये बात कर रहे हैं सांसदों की, और ये भूल रहे हैं कि राजीव गांधी जी के टाइम में बड़ी तादाद में सांसदों को निलंबित किया था, जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है। राजकुमार जी, मेरी बात करूं, जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा जनता की बात करने के लिए, और वहां आपको विषय लोगों की, जनता के लिए रखने के लिए, ना कि हुड़दंग मचाने के लिए, हंगामा मचाने के लिए, बार बार बैल में आके संसद को लगातार बाधित करना। आप उस जवाब को, मैम, संसद में जिन लोगों ने आकर वहां पर धुआं छोड़ा उसकी बात कर रहे हैं राजकुमार जी,
उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई और जो सबसे बिल्कुल, सुरक्षित कही गई, क्या ये सुरक्षित? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर बात करी है। देश और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी लोगों को और ऐसी किसी भी मिशन को कभी इस देश में कामयाब नहीं होने देगी। देश की जो भी देश विरोधी जो भी ताकत है, इस तरह की हरकत ना गवाए। मिथिलेश जैमिनी सर, सवाल यह है कि बीजेपी ने 400 पार का इस बार टारगेट रखा है। कांग्रेस की तरफ से 16 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो घोषणा पत्र तैयार करेगी। इंडी अलायंस की बैठक में यह बात निकल कर आई कि हो सकता है या कहें कि प्रपोजल मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर इंडी अलायंस से हो, इस पर चल रही है। तो विपक्ष की तैयारी बनाम बीजेपी की एनडीए की तैयारी कैसे देखते हैं आप? मिथिलेश सर का ऑडियो दीजिएगा। पहले बहुत ज्यादा आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी 2 दिन से मीटिंग कर रहे हैं और उनका टारगेट है कि जो वोटर हैं लगभग 25 करोड़ से ज्यादा वोटर को अट्रैक्ट करना। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करते, 4 घंटे बैठक हुई। 4 घंटे के बैठक के बाद में नीतीश कुमार जाके अलग बयान देते हैं, दीदी बंगाल में जाके अलग बयान देती है। तो कैसे होगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वहां तो ये चल रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक वीडियो बनाकर अपने एक्स पर डाला, एक्स हैंडल पे, उसके बाद तो ये साफ हो गया कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इनके तो कर्म ही ऐसे हैं कांग्रेस के कि वो ऐसे काम कर रहे हैं। जो एक राजस्थान का बेटा है, किसान का बेटा है, एक जाट का बेटा है, किठाना के छोटे से गांव में जन्मे बेटे की आप मिमिक्री वो बना रहे हैं कल्याण बनर्जी, और आप उसका वीडियो डाल रहे हैं। तो आप तो पहले ही कर रहे हैं। और दूसरा, आपके सीटों के बंटवारे से इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि ममता दीदी आपके साथ है नहीं। ममता दीदी ने कह दिया कि गलती तो राहुल गांधी की है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस महासमर को जीतने के लिए लगातार 2 दिन तक बैठक होना और इंडिया गठबंधन की 4 घंटे में बैठक बिखर जाना और बैठक के बाद प्रस्तावों पर सहमति नहीं होना, यह तो साफ बता रहा है कि मिशन जो मोदी जी कहा करते हैं कि बड़ा सोचिए। ठीक है, 400 पार बड़ी बात है, लेकिन 325 भी सीटें लेके आते, 303 से बड़ा ये टारगेट हमेशा बीजेपी रखती है। और नरेंद्र मोदी हमेशा कहा करते हैं कि कार्डर बेस्ड पार्टी है और वो कहते हैं कि कोई चीज असंभव नहीं है। और यही बात है कि जिस तरीके से फिल्म में कहा जाता है कि कार्डर कार्यकर्ता एक्टिव हो जाए तो बीजेपी कोई भी टारगेट, निरंजन जी, बीजेपी का ये टारगेट तीनों राज्यों में और कांग्रेस की और विपक्ष की तैयारी, ये समझना चाहेंगे क्या ये जरूरी है जनता के मन में जगह बनाने के लिए कि आप अगर विपक्ष में हैं तो आप एक प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने लेकर आएं, या फिर आप अपनी एकजुटता दिखाएं और सीटों पर आप फैसला करें? विपक्ष से चाहिए अपनी तैयारी को बीजेपी का अगर मुकाबला करना है तो। देखिए रविंद्र जी, अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो आप ये मान के चलिए जो गलतियां कर रहे हैं या जो लगातार 10 साल से जिस तरीके से इनको चीज को बैठ करके समझना चाहिए, सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, उसकी बजाय वो एक ही पत्थर उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है वार रूम, कहीं मेरे को जो लग रहा है इनका वार रूम भी कमजोर है और इनका वॉरियर भी कमजोर है, क्योंकि जिस तरीके से कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं या ऐसे मौके आते हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर बैकफुट पे थी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष उसके अंदर कंफ्यूज नजर आया, चाहे आप अखिलेश यादव जी का बयान ले लीजिए, चाहे राहुल गांधी जी के द्वारा सरकार को जगाने का तरीका था। तो आप पहले तो आप अपने आप को तय कीजिए कि ये अटैक था या ये बेरोजगार लोगों के द्वारा सरकार को जगाने का तरीका था, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई और सांसदों का निलंबन हुआ और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि विपक्ष कैच मिलने वाला है, तो वहीं भी विपक्ष ने आप वो कल्याण बनर्जी के ट्रैप में फंस गए। और कल्याण बनर्जी जिस तरीके से मिमिक्री करते हुए दिखे और उसके बाद में राजकुमार जी, विपक्ष में कंफ्यूजन क्यों होते हैं बार बार? देखिए, हिट विकेट वाली ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है और विपक्ष जो हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो 27 पार्टियों से मिलकर बना है। तो निश्चित तौर पर राजकुमार जी, आप भूल गए जितनी पार्टी जुटी थी विपक्ष की, उससे ज्यादा पार्टी 34 पार्टियां जुटा दी थी।
एनडीए की तरफ से, हालांकि अभी फिर ये खुद बीजेपी अपने दम पर 400 पार का दावा कर रही है। रविंद्र जी, मैंने आपको निवेदन किया ना, जो 27 पार्टियां हैं उनमें भी नेता हैं, इंसान हैं, और कहीं ना कहीं नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टी को डर लगता है कि अगर हमने ज्यादा इंडिया का साथ दिया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुबह सुबह नई नई बड़ी बड़ी टैक्सी नंबर की गाड़ियां हमारे 6 बजे डर किस लिए? अगर कुछ नहीं किया तो फिर डर किस बात का है? रहता है, डर किस चीज का है? घबरा क्यों रहे हैं? अगर पाक साफ है, कोई गड़बड़ी नहीं की पार्टी को, तो आइए 2024 के नीतीश कुमार की तरह आइए सामने, मुकाबला कह दीजिए, ऐसा मुझे भरोसा है। हाँ पूजा जी, मैं सवाल ये कर रहा था, आपने तो जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी कि इनके इतने घटक दल हैं, हमारे तो इनसे 5 ज्यादा हैं, वो सब कहां गए? पूजा जी, सॉरी मैडम, मैं ये कह रहा हूं, आप तो शायद भूल भी गई होंगी, 34 या पता नहीं 36 घटक दलों को, 36 घटक दलों को जुटाया था एनडीए की एकजुटता दिखाने के लिए, वो सब कहां गए? ये तो 400 पार से बीजेपी की बात हो रही है, बाकी कहां है? हमारे घटक दल हमारे साथ हैं बिल्कुल में, और हमारे घटक दल बिल्कुल जो साथ हैं वो साथ है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे घटक दल काम कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। या हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन खेलो और ये सब चीजें नहीं चल रही हैं। निश्चित तौर पे जो भी बीजेपी का अलायंस पार्टनर जो भी हैं वो सारे हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और इस लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस का जो इनका जो इंडिगो जो भी घमंडिया जो भी इनका गठबंधन है कि प्रदेश में उनसे अलायंस है और राष्ट्र में नहीं है, लोकसभा के चुनाव में नहीं है, हमारे घटक दल जो भी हैं जैसे में सब पूरी प्रतिबद्धता के साथ में भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा चुनाव से पहले ठीक हो जाएगा क्या विपक्ष में सब कुछ? देखिए, बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिन डगर है पनघट की, क्योंकि विपक्ष में अब वो भारत जोड़ो यात्रा पे जुड़ जाएंगे। जो इनके मेन हीरो हैं, मेन फिल्म के हीरो हैं, वो हीरो साहब तो अब यात्रा पे चले जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा पे 7 जनवरी से। जब हीरो ही निकल जाएगा तो पीछे कौन है? पीछे तो भारत जोड़ो यात्रा में निरंजन जी ये सिर्फ कांग्रेस ही क्यों आगे जा रही है? आप बाकी दलों को भी लेकर चलिए ना साथ में। देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से राजनीति चल रही है, अगर आप देखिए दो घटक दल हैं, यानी कि 2 गठबंधन, एक राज्य तक सीमित है, नीतीश कुमार एक राज्य तक सीमित है, और लोकसभा में एक परमानेंट फेस। जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य के मजबूत दलों को, क्षेत्रीय दलों को, अगर वो आपके साथ है, साथ लेकर चलिए, क्योंकि अगर बीजेपी की तरफ से 400 पार का ये बात कही जा रही है, इसमें गंभीरता के साथ रखी जा रही है, तो फिर विपक्ष को भी उसी गंभीरता के साथ तैयारी करनी होगी, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है कि जितना मजबूत पक्ष है उतना ही मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। आप चारों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज थोड़ा वक्त कम रहा, लेकिन आगे जरूर इस मसले पर और बाकी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आज वीकेंड की इस महाडिबेट में इतना ही। नमस्कार।